बीएससी सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ फिनॉल 2020 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिनॉल बीएससी सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने ही आने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। ऑन हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म। तो ये कहना चाह रहा है कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसको जब हीट करते हैं तो क्या बनता है। नंबर 1 ऑप्शन इज बेंजीन, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल एंड एनिलीन। तो आपको पता है जब हम एक्वस सॉल्यूशन को हीट करते हैं डाईएजोनियम क्लोराइड के को तो हमें यहाँ पर फिनॉल की प्राप्ति होती है। आंसर नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम बात करते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट रिएक्ट विद NaOH। जब सोडियम बेंजीन सल्फोनेट रिएक्ट करता है NaOH के साथ देन ऑन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है इट गिव विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये हमें क्या देता है। नंबर 1 फिनॉल, नंबर 2 बेंजोइक एसिड, नंबर 3 बेंजीन एंड नंबर 4 इज डाई सोडियम बेंजल्डिहाइड। सो द राइट आंसर इज फिनॉल। ये आपको फिनॉल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। जो आपका फिनॉल बनाने का जो कॉमर्शियल मेथड है वो कौन सा है। तो यहाँ हम देखेंगे डॉस प्रोसेस, फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट, बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड हॉक मेथड। सो द राइट आंसर इज हॉक मेथड। हॉक मेथड के द्वारा कॉमर्शियली हम यहाँ पर फिनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्शन ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन क्लोरोबेंजीन गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो हम जानते हैं यहाँ पर फिनॉल की बात चल रही है तो ऑब्वियसली फिनॉल ही मिलता है। फिर भी आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है कि इसमें फिनॉल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्हाट इज द रिएजेंट विच विल रिएक्ट विद क्यूमीन टू गिव फिनॉल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो क्यूमीन होती है, क्यूमीन को हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन के नाम से जानते हैं। तो ये कह रहा है कौन सा रिएजेंट ऐसा है जो क्यूमीन के साथ रिएक्शन करके हमें फिनॉल दे दे। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 हाइड्रोजन, नंबर 3 नाइट्रोजन एंड नंबर 4 ओजोन। तो हम जानते हैं, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि जो क्यूमीन है आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करती है तो यहाँ पर आपका पर एसिड बनता है और फिर हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हम उसे फिनॉल प्राप्त करते हैं। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बता चुका हूँ और आप देख भी सकते हैं कि जो आपकी क्यूमीन आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है और ये ऑक्सीजन की मदद से जब रिएक्शन करता है तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन इज करेक्ट। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड बनती है। मैंने आपको बताया था ये पर ऑक्साइड बना लेते हैं। परऑक्साइड की जब हाइड्रोलाइसिस कराई जाती है तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ए इन द रिएक्शन। इस दी हुई रिएक्शन में जो आपका ए प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पर ये क्या बनने वाला है। तो यहाँ देखेंगे आप जो एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई जाती है तो ये ए प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ हम थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं। इनोलेट फॉर्म, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन एंड क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ आप देखेंगे NH2 है और HCl के साथ रिएक्शन कराएगा तो ये N2Cl बन जाएगा। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो राइट आंसर इज बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रिएक्टेंट एक्स एंड वाई। जो आपका रिएक्टेंट एक्स और वाई हैं दैट विल रिएक्ट विद बेंजीन, जो बेंजीन के साथ रिएक्ट करते हैं टू गिव फिनॉल। तो जो एक्स और वाई जो आपके रिएजेंट हैं जो बेंजीन के साथ रिएक्शन करके हमें फिनॉल दे रहे हैं तो वो एक्स और वाई आपको पहचानने हैं। वो एक्स और वाई हैं क्या। तो देखिए भाई ऑप्शन दे देता हूँ। एक्स इज ओलियम एंड वाई इज मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाई H पॉजिटिव आयन। एक्स इज ओलियम, वाई इज HCl, एक्स इज ओलियम, वाई इज NH3, एक्स इज ओलियम, वाई इज वाटर। तो इसमें जो आंसर है वो एक्स इज ओलियम। ओलियम तो है ही है, जब ओलियम की रिएक्शन HCl के साथ कराई जाती है तब ये होता है। तो आंसर इज बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं, चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बेंजीन बाय रिएक्टिंग इट विद ओलियम। तो आपने देख लिया ओलियम के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ हमको ये मिल रहा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड थर्ड फॉर्म इज ट्रीटेड विद मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड हाई टेम्परेचर। तो हमें ये एसिडिफिकेशन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ एसिडिफिकेशन के बाद फिनॉल मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं नीचे आपको बना के बेंजीन की रिएक्शन जब ओलियम के साथ कराई है
यहाँ आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिला है, फिर आपको NaOH और हाइड्रोलाइसिस के बाद फिनॉल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनॉल अंडरगो आयनाइजेशन टू बिकम मोर स्टेबल बाय रिएक्टिंग विद। अब ये कहना चाह रहा है कि जो फिनॉल होता है वो रिएक्शन करता है या आयनाइजेशन करता है और मोर स्टेबल हो जाता है। तो मोर स्टेबल हो जाता है तो क्या देता है, कौन से आयन देता है? नंबर 1 नेगेटिव आयन, नंबर 2 पॉजिटिव आयन, नंबर 3 न्यूट्रल आयन एंड नन ऑफ द अबव। तो हम सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि जो फिनॉल होता है वो फिनॉक्साइड आयन देता है। तो ये फिनॉक्साइड आयन ये आपके सामने है, ये नेगेटिव आयन है, तो राइट आंसर इज नेगेटिव आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आ रहे होंगे। कुछ दिनों से मेरे गले में प्रॉब्लम चल रही थी जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना सका हूँ, अब ये रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। निम्न में से कौन सा जो मेथड नहीं है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल बनाने का जो मेथड नहीं है जिससे फिनॉल बनेगा नहीं, तो ऐसा कौन सा है? नंबर 1 डॉस प्रोसेस, डॉस प्रोसेस से फिनॉल बनता है। फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट से फिनॉल बनता है, तो ये भी गलत हो गया आपका, ये भी गलत हो गया। बाई डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड बनता है। बाई द डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट, तो भैया सोडियम बेंजोएट के डी कार्बोक्सिलेशन से फिनॉल नहीं बनता। द राइट आंसर इज डी ऑप्शन। तो इससे भैया क्या बनता है ये आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो फिनॉल है वो किसके एक्वस सॉल्यूशन को हीट करने से बनता है? नंबर 1 एनिलीन, नंबर 2 बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, नंबर 3 बेंजोइक एसिड, नंबर 3 बेंजिल एल्कोहल। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। फिनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेरे हिसाब से इसमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड आना चाहिए। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उसको हीट करने से हमें फिनॉल की प्राप्ति होती है। तो राइट आंसर इज बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। एक बार देख लेते हैं। अपॉन वार्मिंग विद वाटर दीज डाइएजोनियम सॉल्ट फाइनली हाइड्रोलाइज टू फिनॉल। अब आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो आपका डाइएजोनियम क्लोराइड है उसको जब हम हीट कर रहे हैं वाटर के साथ तो यहाँ फिनॉल प्राप्त हो रहा है। तो हम सही बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सैलिसल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट। तो सैलिसल्डिहाइड होता है, ये सैलिसल्डिहाइड कहाँ से हमें प्राप्त होता है? तो ये आप देखिए सैलिसल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट। कौन से रिएक्टेंट से प्राप्त होगा? फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म, फिनॉल क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिरोम क्लोरम टेट्राक्लोराइड NaOH, फिनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड किससे प्राप्त होगा? तो आप देखेंगे इसमें जो आपका रीमन टीमन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, तो रीमन टीमन रिएक्शन में आपने देखा होगा कि जो रिएक्शन होती है सैलिसल्डिहाइड कैसे प्राप्त होगा, तो आपको पता है फिनॉल जो है वो क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूँ। सैलिसल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फिनॉल एंड क्लोरोफॉर्म बाय हीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन ए रीमन टीमन रिएक्शन। तो मैंने रीमन टीमन रिएक्शन आपको पढ़ाई थी, उसमें ये भी बताया था कि जो फिनॉल होता है वो फिनॉल की प्रिपरेशन कब होगी? जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा रीमन टीमन रिएक्शन में सैलिसल्डिहाइड बनता है। तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो जो फिनॉल की रिएक्शन है वो एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वाटर, यहाँ ध्यान देने की चीज़ एक्सेस है। एक्सेस का मतलब ये है ज़्यादा मात्रा में ब्रोमीन वाटर के साथ कराई जाए तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ पहले से, ब्रोमीन वाटर बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये बार बार रिएक्शन करके इसमें आंसर दे रखे हैं आपको। मेटाब्रोमोफिनॉल नहीं बनेगा, मेटा पे तो बनता ही नहीं, कम मात्रा में बनता है। ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनॉल, तो ये मैंने आपको बताया था कि कम टेम्परेचर पे बनता है और लो मात्रा में या कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में बनता है। 2,4 कोई बनता नहीं है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब लार्ज एक्सेस मात्रा में जब आप इसमें देंगे ब्रोमीन वाटर तो ये आपका ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। देखो वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया, मैं अभी आपको बात कर रहा था कार्बन डाइसल्फाइड CSD, CS2 की उपस्थिति में जब होती है तो रिएक्शन स्लो हो जाती है, और जब रिएक्शन स्लो हो जाती है तो इसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आपका आंसर होगा। तो यहाँ ये बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल। इस केस में 2,4,6 नहीं बनेगा। याद रखने वाली चीज़ है
फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड एट लो टेम्परेचर टू गिव ऑर्थो एंड पैराफिनॉल। देखिए यहाँ पर भी आपको बता दिया गया है ऑर्थो और पैराफिनॉल ही बनेंगे, राइट आंसर। ये मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। फिनॉल जब Br2 या CH2 की उपस्थिति, ये ब्रोमीन वाटर CH2 कार्बन डाइसल्फाइड लो टेम्परेचर पर रिएक्शन करेगा, तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो पैरा होगा और माइनर प्रोडक्ट ऑर्थो होगा। तो दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, 2 4 6 नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट में बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। निम्न में से कौन से जो रिएजेंट्स हैं, रिएजेंट मतलब कौन से जो रिएक्शन करने वाले हैं जो आपके फिनॉल और बेंजोइक एसिड के मध्य में अंतर बता सकें। तो हम देखेंगे एक्वस NaOH, टॉलेंस रिएजेंट, मॉलिस रिएजेंट और न्यूट्रल FeCl3। तो देखिए जो आपका एक्वस NaOH है वो नहीं बताएगा अंतर, टॉलेंस रिएजेंट भी अंतर नहीं बताता, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा फिनॉल की। मॉलिस रिएजेंट भी नहीं बताएगा। तो ये न्यूट्रल FeCl3 है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रल FeCl3। मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि जो फिनॉल होता है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ यहाँ पर वायलेट कलर देता है। तो देखेंगे आप न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट रिएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड, एज फिनॉल विल गिव वायलेट कलर बट बेंजोइक एसिड विल नॉट गिव कलर। तो जो बेंजोइक एसिड है वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ कोई कलर नहीं देता है, लेकिन जो आपका फिनॉल है वो वायलेट कलर देता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ऑन इंट्रैक्शन ऑफ फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से कहना चाह रहा है कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का इंट्रैक्शन हम कराएंगे। तो देखिए ये मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन इसकी मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप ही सॉल्व करें। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बेंजोइक एसिड, सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड एंड थैलिक एसिड। तो मैं ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में हमें आपके द्वारा मिले। धन्यवाद।